Welcome to Phonics Key Pathshala. हेलो एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आपका फोनिक्स की पाठशाला के सेगमेंट हमारी हिंदी में। यहाँ हम बनाएंगे हिंदी भाषा को सीखना और भी सरल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि वर्णमाला के जो 52 वर्ण हैं, 52 लेटर्स हैं, उनका सही उच्चारण क्या है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हिंदी वर्णमाला के जो 52 वर्ण हैं, उन्हें सही तरीके से कैसे लिखा जाए। इसके साथ ही हम देखने वाले हैं वो एक्टिविटीज जिनके थ्रू हम वर्णमाला के जितने भी वर्ण हैं उन्हें बहुत अच्छे से बच्चों को लर्न करा सकते हैं। क्योंकि अगर हमें आगे जाकर शब्द बनाने हैं, वर्णों से शब्द बनाने हैं और शब्दों में मात्राएं कैसे लगानी है ये बताना है, तो उसी के लिए वर्णमाला के सभी वर्णों का नॉलेज, उन्हें कैसे लिखना है, उनका सही उच्चारण क्या है और उनका आइडेंटिफिकेशन, ये बच्चों को बहुत बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारी हिंदी। चलिए, तो सबसे पहले हम लिखते हैं स्वर। हिंदी वर्णमाला में 13 स्वर होते हैं। हम स्टार्ट करते हैं स्वर। आप फॉर्मेशन और प्रोनाउंसिएशंस पे ध्यान दीजिएगा। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह। तो हिंदी वर्णमाला में 13 स्वर होते हैं। अब हम लिखते हैं व्यंजन। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, थ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म,
यो, रो, लो, वो, शो, शो, सो, हो, शो, त्रो, ग्यो, श्रो, ढ़ो, ढो। तो ये हो गए हमारे व्यंजन। अब इनके फॉर्मेशन क्लियर होने के बाद अब इनके एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन हम एक बार फिर से देखेंगे। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह, क, ख, ग, घ, अं, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, ड़, ढ। वर्णमाला होने के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बिना मात्रा के शब्द देखेंगे, जिसमें 2 अक्षर, 3 अक्षर और 4 अक्षर के शब्द जो कि बिना मात्रा के होंगे, उन्हें बनाना और उनसे रिलेटेड वर्कशीट हम देखेंगे। उसके बाद हम मात्राओं पे आएंगे। तो बिना मात्रा के शब्द एवं फिर मात्राओं के शब्द एवं वाक्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि बच्चों को वर्णमाला कंठस्थ होनी चाहिए। और उसके अलावा वर्णमाला में जितने भी वर्ण हैं, जितने भी अक्षर हैं, उनके आइडेंटिफिकेशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जैसे अगर पूछा कि ये वर्ण कौन-सा है, तो बच्चों को बोलना चाहिए ग है। ये वर्ण कौन-सा है? द। तो इतना स्ट्रॉन्ग हमें बच्चों का आइडेंटिफिकेशन कराना है, ताकि मात्राओं के शब्द बनाने में और मात्राएँ लगाने में बच्चों को कभी भी कोई भी कन्फ्यूजन का सामना ना करना पड़े। तो मेरी ये सलाह रहेगी कि शब्द और वाक्य स्टार्ट करने से पहले बच्चों को वर्णमाला बहुत थरो होनी चाहिए। बहुत अच्छे से बच्चों को वर्णमाला पता होना चाहिए और वर्णों के आइडेंटिफिकेशन, वर्णों की पहचान बच्चों को बहुत-बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। वर्णों की पहचान जो है, उसको स्ट्रॉन्ग कैसे कराया जाए, उसके लिए कुछ एक्टिविटीज़ हैं। आप वर्णमाला लिखें और बच्चों से रैंडम क्वेश्चंस करें कि ये क्या है? क, ये क्या है? ध, ये क्या है? अंग, ये वर्ण कौन-सा है? इ, ये वर्ण कौन-सा है? स, ये अक्षर कौन-सा है? न, ये अक्षर कौन-सा है? ट। इसका दूसरा वेरिएंट है, आप बच्चों से पूछें वर्ण और बच्चे फिंगर रखेंगे। जैसे अगर आपने पूछा कि चलो बताओ ज कहाँ पर है? ये रहा। चलो बताओ फ कहाँ पर है? ये रहा। चलो बताओ ह कहाँ पर है? ये रहा। बताओ अंग कहाँ पे है? ये रहा। बताओ त्र कहाँ पर है? ये रहा। इसके अलावा बच्चों से आप रैंडम श्रुतलेख करा सकते हैं। श्रुतलेख का अर्थ होता है कि बच्चों को सुनना है और जो बोला गया है वो लिखना है। जैसे मैंने कहा ख, तो बच्चों को लिखना है ख।
अगर मैंने कहा ल, तो बच्चों को लिखना है ल। प, तो बच्चों को लिखना है प। इसे कहते हैं श्रुतलेख। तो आप जितना रैंडम वर्ण, जितने रैंडम अक्षर आप बच्चों से पूछेंगे, उतना ज़्यादा बच्चे का आइडेंटिफिकेशन स्ट्रांग होगा। अब हम मान लेते हैं बच्चों को आपने पूछा प कहाँ पर है, तो बच्चों को नहीं आ रहा है कि प कौन-सा है, तो आप उसे हिंट दे सकते हैं। आप उन्हें बताएँगे ये ये रहा प। प कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। तो बच्चे को प आप लिखने के लिए भी एनकरेज करेंगे। उसके बाद एज़ अ मदर और एज़ अ टीचर आप सभी को पता होता है कि मेरा बच्चा कहाँ पे लैग कर रहा है, कहाँ पे कौन से वर्ण में उसको दिक्कत आ रही है, किस फॉर्मेशन में, किससे कौन से वर्ण में आइडेंटिफिकेशन में दिक्कत आ रही है। तो वो वर्ण एक ब्लैंक ए4 साइज़ के पेपर में कलर के माध्यम से बार-बार लिखवाइए। प, 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 प। अगर अंग लिखने में दिक्कत आ रही है तो अंग, 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 अंग। क्ष लिखने में दिक्कत आ रही तो क्ष, 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 क्ष। ठीक है? इस तरीके से बच्चों को, और उसके बाद आप बच्चों से बोलें कि आज मैं बता रहा हूँ या बता रही हूँ, कल मैं फिर से ये पूछने वाला है। तो उससे ये होगा, बच्चों को ये याद रखने की एनकरेजमेंट मिलेगी। उसके अलावा क्या एक्टिविटी हो सकती है? उसके अलावा ये एक्टिविटी हो सकती है कि आपको सर्कल करना है। चलो ग वर्ण कहाँ है उस पे सर्कल करो। चलो द वर्ण कहाँ है उस पे क्रॉस करो। चलिए म कहाँ पर है उस पे राइट करो। चलो य वर्ण कहाँ है उस पे सर्कल करो। एक एक्टिविटी हो सकती है कलर से रिलेटेड, जिसपे सभी वर्णों पे जो भी आप बोलेंगे उस पे बच्चों को कलर करना है। तो हम बोल सकते हैं ई कहाँ पर है उसको उस पे कलर करो। तो बच्चा ई ढूंढेगा और उस पे कलर करेगा। चलो अब आपको ग्रीन कलर करना है झ पे। अब आपको ग्रीन कलर करना है झ पे, तो बच्चा झ पे ग्रीन कलर करेगा। चलो अब आपको ब्लू कलर करना है फ पे, तो बच्चा फ पे ब्लू कलर करेगा। अब आपको येलो कलर करना है त्र पे, तो बच्चा त्र पे येलो कलर करेगा। तो इस तरीके से हमें मल्टीपल एक्टिविटीज बच्चों के साथ करनी होंगी, तभी उनके जो वर्ण हैं उनकी पहचान बच्चों को और स्ट्रांग होगी। इसके अलावा अगर टीचर्स और पेरेंट्स को ऑलरेडी पता रहता है कि बच्चे को कौन से वर्ण में दिक्कत हो रही है पहचानने में और समझने में और लिखने में, फॉर्मेशन में, तो उसके लिए आप जो है बच्चों से कलर, एक ए4 साइज का पेपर पे कलर के हेल्प से बच्चों से वर्ण बार-बार लिखवा सकते हैं। जैसे अगर बच्चे को फ लिखने में दिक्कत हो रही है, तो हमको बच्चों को बोलना है कि आप इस कलर से फ लिख के बताओ। तो बच्चा, और इसमें बोल-बोल के लिखवाना है। बोलना है, बोलो और लिखवाना है। फ, 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 फ। और हम बच्चों से बोल सकते हैं कि फ से ऑब्जेक्ट्स कौन-कौन से होते हैं, ये भी हेल्प करेगा। तो फ फूल, फ फल, फ फेरी। ऐसे बच्चों से आप जो है ऑब्जेक्ट्स, वस्तुएँ भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा फ्लैश कार्ड्स का यूज़ करके भी बच्चों की जो वर्णों की पहचान है उसको और सशक्त कर सकते हैं। आपको रैंडमली फ्लैश कार्ड्स अरेंज करने हैं। इसमें कोई भी फ्लैश कार्ड के वर्ण लाइन से नहीं होना चाहिए। और फिर आपको बच्चों से पूछना है, चलो मुझे उ का कार्ड निकाल के दो। तो बच्चा उसको सर्च करके उ का कार्ड आपको निकाल के देगा। फिर उसको आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना है, चलिए अब झ का फ्लैश कार्ड निकाल के दीजिए। तो बच्चा सर्च करके झ का फ्लैश कार्ड निकाल के देगा। तो इस तरह से आप उससे रैंडम सेट ऑफ फ्लैश कार्ड्स लीजिए और उससे आइडेंटिफिकेशन कराइए, और बच्चे को और स्ट्रॉन्ग, वर्ण की पहचान और स्ट्रॉन्ग कराइए। अगर आपके बच्चों को इतनी एक्टिविटीज़ के बाद भी वर्ण को याद रखने, लेटर रिकॉग्निशन में इश्यूज़ आ रहे हैं, तो आपको हर दिन कुछ न कुछ फिक्स्ड सेट ऑफ वर्ण लेने हैं। जैसे एक दिन मैंने क, ख, ग, घ, अंग, ये 5 वर्ण कराए। एक दिन मैंने अ, आ, इ, उ, ऋ, ये कुछ वर्ण कराए। तो ये वर्ण की आइडेंटिफिकेशन उसे करानी है। उसे बताना है, उसे एक फ्लैश कार्ड बताना है, बोलना है कि ये अ है, ये अ है, अ, अ।
तो ऐसे दिन में आपको मात्र 5 वर्ण ही बताने हैं और अगले दिन वही वर्णों के प्रश्न आपको बच्चों से करने हैं। तो बच्चों को धीरे-धीरे सभी वर्ण आप देखेंगे बच्चों को आने लग जाएँगे। अगर आपके पास फ्लैश कार्ड्स नहीं हैं, तो आप फ्लैश कार्ड्स बना भी सकते हैं। आप ड्राइंग शीट से छोटे-छोटे कार्ड्स बनाइए, उसको कट करके और उसमें स्केच पेन की हेल्प से डार्क ब्लैक पेन या डार्क ब्लू पेन की हेल्प से आप उसमें वर्ण लिख लीजिए और उसके बाद आप ये एक्टिविटीज़ कराइए। आज की वीडियो में हमने देखा कि हिंदी वर्णमाला में जितने भी वर्ण हैं, उन्हें कैसे सही तरीके से लिखा जाए। तो आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि अक्षरों को यानी वर्णों को जोड़कर शब्द कैसे बनाए जाएँ। तो देखते रहिए हमारा चैनल। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है, तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।